बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद बेटा हम लोगों ने औरतों के हकूक़ के बारे में भी पढ़ा था, औरतों के फ़राइज़ के बारे में भी पढ़ा था। तो आज ग्रेड 10 आप लोगों का नीट नोटबुक का वर्क है बेटे। तो नीट नोटबुक का वर्क के लिए आप बेटा नीट नोटबुक का पेज रेडी करेंगे। वहाँ पे आप लिखेंगे बेटा डे है आज आप लोगों का हफ़्ता। जमात का काम बेटा हम लोगों ने हकूक़ुल इबाद के 3 क्वेश्चंस करने हैं और डेट है बेटा आप लोगों की 22/8 एंड 2020। ठीक है बेटा। सबसे पहले आप लोगों ने किस तरह से वर्क करना है मैं आपको उसकी इंस्ट्रक्शन देती चलूँ कि बेटा आप लोगों को ये 3 क्वेश्चंस जो हैं ये बेटा मैं आपको दूंगी, इसकी बेटा मैं आपको हेडिंग्स बना के दूंगी। ठीक है, हेडिंग्स का जो मटेरियल है ग्रेड 10 आप माशाल्लाह से बड़े बच्चे हो, आपने बेटा हेडिंग्स के अकॉर्डिंग जो मटेरियल है वो बेटा आप लोगों ने तलाश करना है। उसको बेटा आप लोगों ने अपनी कॉपी के अंदर राइट करना है। जैसे बेटा अगर एक हदीस होगी, एक बेटा आपकी हदीस मैं आपसे अगर कोई पूछूं कि हकूक़ुल इबाद से रिलेटेड कोई हदीस लिखें तो वो बेटा आप लोगों ने हकूक़ुल इबाद से रिलेटेड कोई हदीस आपने ढूंढनी है। ये तो बेटा हो गई एग्जाम्पल। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हकूक़ुल इबाद की एक फ़हरिस्त बनाइए। बेटा अब मैं आपको एक फ़हरिस्त जो उसकी हेडिंग की फ़हरिस्त आपको मैं बताती हूँ, लेकिन बेटा उसका जो अंदर का मटेरियल है वो बेटा आप लोगों ने खुद से तलाश करना है और उसको राइट करना है। जब आप बेटा राइट कर लेंगे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स तो आप लोगों ने बेटा मुझे इसकी पिक सेंड करनी है ताकि बेटा मैं आपका वर्क जो है उसको चेक कर सकूं। अगर कोई बेटा और अगर आप लोगों ने बिल्कुल ठीक ठीक लिखा है तो बेटा मैं आपको अच्छे अच्छे रिमार्क्स भी दूंगी, और अगर बेटा कोई आपकी गलती हुई तो मैं आपको फौरी वहाँ पर आपको बताऊँगी कि आप लोगों ने यहाँ से इसको चेंज करें। ठीक है ग्रेड 10। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने राइट कर लिया है, हकूक़ुल इबाद की एक फ़हरिस्त बनाई। अब बेटा हम देखते हैं कि हकूक़ुल इबाद की कौन कौन सी फ़हरिस्त है। जी बेटे ग्रेड 10 ये आप लोगों का सवाल नंबर 1 है, हकूक़ुल इबाद की एक फ़हरिस्त बनाइए। तो जवाब है बेटे ये आप लोगों की बेटा 8 हेडिंग्स हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लिखोगे वालिदैन के हकूक़, फिर आप लोगों ने बेटा इससे रिलेटेड जो मटीरियल है उसको बेटा इस हेडिंग में शामिल करना है। मटीरियल बेटा ज़्यादा ना हो, 3 to 4 लाइन्स हो। उसके बाद औलाद के हकूक़, मुलाजमों और खिदमतगारों के हकूक़, हमसाए के हकूक़, बीमारों के हकूक़, ख़वातीन के हकूक़, जंगी कैदियों के हकूक़ और रिश्तेदारों के हकूक़। तो ये बेटा 8 हकूक़ हैं। आप लोगों ने इससे रिलेटेड मटीरियल जो है वो तलाश करना है और बेटा इस क्वेश्चन के आंसर में इसको शामिल करना है। नेक्स्ट है बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आप लोगों का खुतबा हज्जतुल विदा की रोशनी में औरतों के हकूक़ और उनके फ़राइज़ तहरीर करें। बेटा इसमें उन्होंने आपसे 2 चीज़ें मांग ली हैं, हकूक़ और फ़राइज़। जी बेटा हम लोगों ने उनको हकूक़ भी बताने हैं, उसके साथ हम लोगों ने उनको फ़राइज़ भी बताने हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेटा कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, आप लोगों ने इससे रिलेटेड मटीरियल जो है वो तलाश करना है। जी बेटा ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तरह से बेटा आप लोगों ने जब आंसर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेटा आप हेडिंग लिखेंगे औरतों के हकूक़। इसका बेटा आप लोगों ने मटीरियल तलाश नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने बेटा जो ब्लू से लिखी हुई है हेडिंग्स इनका मटीरियल तलाश करना है। ठीक है, लेकिन आप जब ये औरतों के हकूक़ लिख लेंगे उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट हेडिंग देनी है हुस्न सलूक। औरतों का बेटा ये हकूक़ है कि जो शोहर है उनके साथ हुस्न सलूक करे, उसके बाद अच्छा खिलाए और अच्छा पहनाए, फ़राग दिली से काम ले। तो ये बेटा औरतों के हकूक़ हो गए जो शोहर ने पूरे करने होते हैं। उसके बाद बेटा औरतों के फ़राइज़, ये औरतों के फ़राइज़ वो हैं जो बेटा शोहर के हकूक़ होते हैं। ठीक है, तो औरतों के फ़राइज़ में ये है कि वो अपनी आबरू की हिफाजत करे, शोहर की नापसंदीदा अफराद को घर में दाखिल ना करे और शोहर के माल की हिफाजत करे। तो बेटा ये आप लोगों की टोटल 6 हेडिंग्स हैं। इनका भी बेटा आप लोगों ने मटीरियल जो है वो तलाश करके इसके अंदर बेटा लिखना है। मटीरियल आप लोगों का 3 to 4 लाइन से ज़्यादा ना हो ग्रेड 10। नेक्स्ट है ग्रेड 10 बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, इंसानी मसावात पर एक जामिया नोट लिखें। ठीक है, तो इंसानी मसावात बेटा क्या होती है, हमारे इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ हम किस तरह से मसावात को लेकर चलते हैं, उसमें बेटा तमाम लोग वो शामिल हैं। तो इंसानी मसावात बेटा उसमें आती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में बेटा इंसानी मसावात को इंसानी मसावात को किस तरह से कायम किया था बेटा, वो इस तरह से कि आपने फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा की बुनियाद पर। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी मसावात का दर्स दिया था। तो अब बेटा इसकी मैं आपको हेडिंग्स बताती हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन सी हेडिंग को आंसर के अंदर शामिल करना है। जी ग्रेड 10 बेटा ये आप लोगों का सवाल नंबर 3 है। इस तरह से बेटा आप सवाल राइट करेंगे। जवाब जब लिखेंगे बेटा आप तो सबसे पहले आप हेडिंग नंबर 1 देंगे इंसानी मसावात।
तो इंसानी मसावात क्या है, इससे रिलेटेड बेटा आप लोगों ने 2 to 3 लाइन्स में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बेटा आप देंगे कुरान मजीद की रोशनी में इंसानी मसावात, यानी बेटा आप लोगों ने आयात की रोशनी में बताना है कि इंसानी मसावात क्या है। ये बेटा आप बुक से भी तलाश कर सकते हो और किसी और बुक से भी बेटा आप इसको ढूंढ सकते हो। उसके बाद बेटा खुतबा हज्जतुल विदा और इंसानी मसावात, तो ये खुतबा हज्जतुल विदा बेटा आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, वहाँ से बेटा आप लोगों ने मटेरियल को कलेक्ट करना है और इस हेडिंग के अंदर बेटा इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ग्रेड 10 आप लोगों का सवाल नंबर 3 की 3 हेडिंग्स है बेटे, तो आप लोगों ने इसका मटेरियल तलाश करके इसके अंदर राइट करना है। जी ग्रेड 10 बेटा आप लोगों को तीनों क्वेश्चंस की मैंने हेडिंग्स बता दी। अब बेटा आप ऐसा करें, इससे रिलेटेड मटेरियल तलाश करें और बेटा इसको आंसर्स को कंप्लीट करें। उम्मीद है बेटा आप लोग ये काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और खुश उसलूबी से करेंगे और बिल्कुल ठीक करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप ऐसा करें, अब अपना वर्क कर लें। जब आप बेटा ये वर्क कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने बेटा ये तीनों क्वेश्चन जो हैं इनको याद भी करना है। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। ग्रेड 10, अल्लाह हाफिज़।